बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। DSM-5 TR को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि DSM-5 नाउ इज आउटडेटेड राइट नाउ एंड रिप्लेस्ड DSM-5 रिप्लेस्ड विद DSM-5 TR। TR मींस टेक्स्ट रिवीजन। जिस तरह DSM-4 के बाद DSM-4 TR आ गया था, उसके बाद DSM-5 आया, उसी तरह DSM-5 के बाद जो है अब DSM-5 TR यानी कि DSM-5 का टेक्स्ट रिवीजन आ गया है। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अब जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं DSM-5 TR को। एक एक डिसऑर्डर जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो आज हमने देखनी है वो मेन कैटेगरी है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। फिर हम लेटर ऑन इंशाल्लाह जो है वो वन बाय वन तमाम डिसऑर्डर्स को विद क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विद ऑनसेट इन द डेवलपमेंटल पीरियड। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, कौन सा ग्रुप है, किन किन कंडीशंस का ग्रुप है। वो डिसऑर्डर्स, वो कंडीशंस, वो अलामात, वो सिम्टम्स, वो नफ्सियाती बीमारियां जो डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर स्टार्ट होती हैं। टिपिकली डेवलपमेंटल पीरियड हम इस वक्त जब हम न्यूरो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब नर्वस सिस्टम जो है हमारा डेवलप हो रहा होता है। जिस उम्र में नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही होती है उस एज में जो है ये बीमारियां जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाती हैं, इनका ऑनसेट हो जाता है। ऑनसेट का मतलब होता है शुरू होना। द डिसऑर्डर टिपिकली मैनिफेस्ट अर्ली इन डेवलपमेंट। अब ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये डेवलपमेंट के शुरू में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफन बिफोर द चाइल्ड एंटर्स स्कूल, आम तौर पर बच्चे के स्कूल में दाखिल होने से पहले पहले। एंड आर करेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंटल डेफिसिट्स और डिफरेंसेस इन ब्रेन प्रोसेस दैट प्रोड्यूस इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। अब होता है क्या, इसमें बेसिकली डेवलपमेंटल डेफिसिट्स होते हैं। डेफिसिट से मुराद होती है कि वो जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं होती। यानी जो जो चीजें ब्रेन में डेवलप हो रही हैं या जिस तरह डेवलप हो रही होनी चाहिए, या जो जो इंग्रेडिएंट या पार्ट्स जो हैं वो ब्रेन में जिस तरीके से डेवलप होने चाहिए, जिस साइज में डेवलप होने चाहिए, जिस शेप में डेवलप होने चाहिए, उस तरह वो डेवलप नहीं होते, उनमें डेफिसिट होता है। और दूसरा जो है डिफरेंसेस इन ब्रेन प्रोसेस, और ब्रेन प्रोसेस में भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ब्रेन प्रोसेस मीन उसकी परसेप्चुअल प्रोसेसिंग में डिफरेंस हो सकता है। उसके अलावा जो है ब्रेन का जो भी प्रोसेस है, जो भी उसकी फंक्शनिंग है, जो भी उसका काम है, उसमें जो है वो भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट होती है। मसला होता है किसमें, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में। अच्छा जी, ये मैंने बेसिकली जो है ये हाईलाइट की हुई हैं चीजें पढ़ के। तो जो जरा मेन चीजें थी मैं वही आप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन को। अच्छा जी, द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली को अकर विद वन अनदर। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ को अकर होते हैं। को अकर का मतलब है कि अगर एक डिसऑर्डर है तो उसके साथ दूसरा डिसऑर्डर भी शुरू हो सकता है। ये नहीं है कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर दिया है तो आप उसके साथ जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नहीं कर सकते, या ऑटिज्म के साथ एडीएचडी नहीं कर सकते, या एडीएचडी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, या कम्युनिकेशन के साथ लर्निंग डिसऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होता। या मोटर डिसऑर्डर नहीं कर सकते। बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो तो उनके साथ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी के दूसरे डिसऑर्डर भी साथ डायग्नोज हो। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑफन हैव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अब वो बच्चे जिनके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, आम तौर पर उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी पाया जाता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम जिसको कहते हैं। एंड मैनी चिल्ड्रन विद एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आल्सो हैव अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर।
अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें एडीएचडी होगा, उनके साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी पाया जाएगा। The neurodevelopmental disorder also frequently co-occur with other mental and behavioral disorders with onset in childhood. ठीक है, like communication disorder and autism spectrum disorder may be associated with anxiety disorder, ADHD and oppositional defiant disorder. यानी न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो फ्रीक्वेंटली दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ या उन डिसऑर्डर्स के साथ जिनको हम बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी बिहेवियरल, जिनमें बिहेवियर की ज्यादा मैनिफेस्टेशन होती है, जिनमें एडीएचडी हो सकता है, जिनमें अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह के डिसऑर्डर के साथ जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा तो उसके साथ ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के डिसऑर्डर्स भी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? वो डिसऑर्डर्स जिनमें जो सिम्टम्स होती हैं वो मोस्टली बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में होती है, बिहेवियर से पता चल रहा होता है कि इस बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिसिट्स इन जनरल मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं वन बाय वन डिफरेंट डिसऑर्डर्स को हम देख लेते हैं। एक पेन पिक्चर हम देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम फिर आगे इनको डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको रीडिंग इसलिए करके बता रहा हूँ, ये मैंने किया हुआ है रीडिंग, तो जो पॉइंट है वो सारे के सारे जब हम दूसरी तरफ स्लाइड्स पे डिस्कस करते हैं चीजें तो एक और चीज होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि ये जो है वो बुक में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, और ये जरा ज्यादा डिटेल में हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिसिट्स इन जनरल मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है जी? डेफिसिट होते हैं, कमी होती है। जनरल मेंटल डेफिसिट का मतलब हमेशा होता है कमी होना। डेफिसिट मीन के वो चीज जितनी होनी चाहिए उससे कम है, उसको हम डेफिसिट कहते हैं। ठीक है जी, डेफिसिट इन जनरल मेंटल एबिलिटीज। जनरल मेंटल एबिलिटीज में जो है वो कमी होती है, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये तो जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उसमें क्या है कि आपकी डेफिसिट होगा जनरल मेंटल एबिलिटीज में। आगे आ जाता है द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इंक्लूड लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, सोशल या प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसको हम पहले स्टटरिंग भी कहते थे, DSM-4 TR। The first three disorders are characterized by deficits in the development and use of language। ठीक है, पहले जो तीन डिसऑर्डर है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर एंड सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इनमें क्या होता है? बेसिकली डेफिसिट होता है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, स्पीच एंड सोशल कम्युनिकेशन में रिस्पेक्टिवली। और दूसरा सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिसिट इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जबकि सोशल कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें किस चीज में डेफिसिट होता है? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में। मैं अगेन बता रहा हूँ डेफिसिट का क्या मतलब है। डेफिसिट का मतलब होता है कि जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए जिस मिकदार में, जितनी, उससे अगर कम हो तो फिर आपका ये डेफिसिट होगा। अब सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की क्या में कौन सा डेफिसिट है? डेफिसिट इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यानी अगर 6 साल का बच्चा है तो 6 साल के बच्चे में जितनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अगर तो वो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है उतनी, 3 साल के बच्चे जितनी है, तो इसका मतलब है कि उसमें डेफिसिट है। रिजल्ट इन सोशल एम्पेयरमेंट एंड नॉट अदर। ठीक है जी, तो ये तो वही चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है जी चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। क्या है? is characterized by disturbance of the normal fluency and motor production of speech, including repetitive sounds, syllabus, prolongation of the consonants and vowel sounds, broken words, blocking, and word produced with an excess of physical tension। चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्या होगा कि नॉर्मल फ्लुएंसी डिस्टर्ब होगी, मोटर प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच होगी वो डिस्टर्ब होगी, रेपिटेटिव साउंड्स बार बार सिलेबाई, प्रोलॉन्गेशन, ठीक है, अल्फाज को लंबा करे जाएंगे, उसके अलावा टूटे फूटे अल्फाज होंगे और टेंशन के साथ जो है वो अल्फाज क्रिएट होंगे। Autism spectrum disorder is characterized by persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, including deficits, फिर again deficit, तो इसका मतलब है कि कमी है किस किस में? सोशल रेसिप्रोसिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर में,
ठीक है, यूज फॉर सोशलाइजेशन, स्किल्स डेवलपमेंट, मेंटेनिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। आगे जाता है एडीएचडी। एडीएचडी इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डिफाइंड बाय द इंपेयरिंग लेवल ऑफ द इनअटेंशन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इम्पेयरमेंट, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उसने डेफिसिट नहीं कहा कि अटेंशन की डेफिसिट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इम्पेयरमेंट है। अब हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी क्या है कि जितना उसको एक्टिव होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, ठीक हो गया, तो ये डेफिसिट नहीं है उसका एक्टिविटी का, उसका इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरिंग लेवल ऑफ द इनअटेंशन, इनअटेंशन का, डिसऑर्गेनाइजेशन और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी का इम्पेयरिंग लेवल होता है, यानी कि लेवल इम्पेयरिंग मीन कि डिस्टर्ब लेवल होता है। Specific learning disorder, as the name implies, is diagnosed with where there are specific deficits in an individual's ability to perceive or process information for learning academic skills efficiently and accurately. ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या होता है कि वो आपके लिए जो लर्निंग एकेडमिक स्किल्स होनी चाहिए, इंडिविजुअल की एबिलिटी होनी चाहिए, परसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग एकेडमिक्स, यानी कि जब बच्चा जो है वो लर्निंग के हवाले से कोई स्किल्स सीखता है तो उसके अंदर जो है वो एक एबिलिटी कम होती है उसको सीखने में। आगे आ जाता है जनाब, द न्यूरो डेवलपमेंटल मोटर disorders include developmental coordination disorder, stereotypic movement disorder and tic disorder. Developmental coordination disorder is characterized by deficit in the acquisition and execution of coordinated motor skills and is manifested by clumsiness and slowness and inaccuracy in performance of the motor skills that cause interfere with activities of the daily living. ठीक हो गया जी। मोटर स्किल्स बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन में और एग्जीक्यूशन में जो है वो मसला होता है। मोटर स्किल्स के में, मोटर मूवमेंट के में आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये था जी बेसिक जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं कि वो डिसऑर्डर्स जो न्यूरो डेवलपमेंटल के पीरियड में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये आम तौर पर अर्ली न्यूरो डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाते हैं और आमतौर पर जो है वो बिफोर द स्कूल स्टार्टिंग एज बच्चे में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। फिर उनमें मैंने आपको बता दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के दरमियान में को अकरेंस बहुत ज्यादा होती है। फिर इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, उसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है, एडीएचडी आ जाता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर आ जाता है, न्यूरो डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर इसमें आ जाता है। तो ये बेसिकली मैं आपको DSM-5 TR से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको भी आप देखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। कोई चीज समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।